अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी फ्रॉम प्रेज टू पनिशमेंट, ट्रम्प शिफ्ट ऑन पाकिस्तान एंड ट्रैवल बैन। मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसके पहले कि हम शुरू करें आज का वीडियो, ये है द चाणक्य डायरीज। ठीक है जी, दिस इज द चाणक्य डायरीज। आप इसको खरीदिए, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। ये Amazon पे अवेलेबल है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट्स में डाल दिया है। आप ऑर्डर करिए, Amazon ही डिस्पैच करेगा और आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, जहां से आपको चाहिए ये फट से आपको मिल जाएगी द चाणक्य डायरीज। और मैंने भी कोशिश करी, एक छोटा सा आर्टिकल मैंने भी लिखा है, आप जरूर पढ़िएगा। हाँ भैया, राम राम। नमस्ते। चीयर्स। प्रोड्यूसर मिठाई खाओ। कहाँ से है? कामधेनु लिखा है इसके ऊपर, कहां से आई है मुझे नहीं पता। पेशावर से। पेशावर से आई है। सुनो सुनो सुनो, ये मुबारक आपको कि वो क्या नाम कहते हैं कि फाइनल जो है वो शिफ्ट हो गया है दुबई। उसकी मिठाइयाँ बट रही हैं भैया यहाँ पे। कैसी? मैं तो नहीं खाता यार, तुम ही खाओ, तुम्हारे पास रख दे रहा हूँ, तुम चेपते रहना, ठीक है? और मुझसे कहा जाता वेट नहीं घट रहा है, तो ये नहीं कि तुम मतलब एक आध खाते हो यार, तो वैसे तो नहीं आधा डब्बा खा लो फिर बोलोगे यार आपने बोला था। मेरी हर बात इतनी सीरियसली लेते हो, ये मेरी कोई बात नहीं मानता। सिर्फ जब मैं कहता हूँ मिठाई खा लो तब बात मानता, फिर कहता है आपने बोला था वेट कम हो। हद ही हो गई यार। प्रोड्यूसर और बताओ। हाँ, और मिठाई अच्छी है। मिठाई अच्छी है ना? निपटाओ बेटा, निपटाओ। प्रोड्यूसर निपटाओ। मिठाई खा रहे थे पाकिस्तानी। हाँ, 2 दिन पहले काहे के लिए? ट्रम्प ने अपनी स्पीच दी। हाँ, उसने पाकिस्तान को थैंक यू बोला। उसने बोला कि एक टेररिस्ट को पकड़ने में मदद की है पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली फ्री में तो की नहीं हुई सर। हाँ, तो उसके लिए थैंक यू। फिर मिठाई में मिर्ची आ गई अचानक से। काहे? रिपोर्ट आ रही है कि अब ट्रैवल बैन लगाने वाला है पाकिस्तानियों पे ट्रम्प। वो तो लगा। देखिए, एक मैं बात बताऊं, इसमें शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि ट्रम्प ने इनको थैंक यू बोला, तो ये थैंक यू का थैंक यू बोल रहे हैं। ये इतने कालीन भैया बन जाते हैं ना बिल्कुल जमीन पर कालीन की, हमारे ऊपर चल पड़ो। दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने बोला थैंक यू, तो उसने बोला कि हम ट्रम्प को थैंक यू करना चाहते हैं कि उसने हमें थैंक यू बोला। इस थैंक यू के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। बस यही। फिर ट्रम्प कह रहा थैंक यू के लिए दिए गए थैंक यू के लिए आपको थैंक यू। हाँ, यही इनका चल रहा है कि तेरा थैंक यू तो मेरा थैंक यू। अरे, और पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को ट्रम्प थैंक यू क्यों बोल रहा है? किसी ट्रेड डील के लिए नहीं, कह रहा है आतंकवादी पकड़ लिया। खुद ही इन लोगों पैदा करा है। यही खुद ही पैदा करते हैं, यही खुद ही पकड़ लेते हैं। यही अगर पैसा मिल जाए तो उसको, इन्होंने ही तालिबान क्रिएट करा। इन्होंने ही तालिबान के एम्बेसडर को पकड़ के पता नहीं कुछ $1 मिलियन के लिए अमेरिकन को बेच दिया। ठीक है, इन्होंने तालिबान से पैसा लिया, तालिबान से मतलब थ्रू ड्रग्स एंड ऑल दैट, थ्रू हेरोइन एंड कोकेन एंड ऑल दैट, क्योंकि तालिबान डिड नॉट हैव हार्ड कैश एट दैट पॉइंट इन टाइम। इन्होंने वैसे लिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, फिर अमेरिकन से पैसा लिया, जो कि ट्रम्प का ट्वीट है बड़ा फेमस, जो हम अक्सर कोट करते हैं। ट्रम्प से पैसा लिया, फिर उन्होंने तालिबान को धोखा दिया। सब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसी खुशी में एक और मिठाई खाओ। नहीं सर, अब नहीं खाना। अरे खा लो यार, एक ले लो। चलो बाय गॉड, मैं कह रहा हूँ एक खा लो यार, तुम समझा करो। अच्छी तो मिठाई है, इसलिए मना भी ज्यादा नहीं कर। चेपो प्रोड्यूसर, तुम चिंता मत करो, घर की बात है। चेपो पूरा डब्बा। कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा, महेंद्र कर, कोई नहीं देख रहा। चलो क्या, खाओ खाओ खाओ। लेकिन सर, ये पाकिस्तान में जो भी चल रहा है वो तो ठीक ही है। पाकिस्तान में क्या ही ठीक चलता है। जो ब्रिटेन में अभी मैं सीरियस हो रहा हूँ सर, अभी हंसने वाली बात नहीं, सही में मैं खुद नहीं हंस रहा। बताओ। ब्रिटिश टेररिस्ट ने, मैं सर जानबूझ के कह रहा हूँ, ब्रिटिश टेररिस्ट ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आप टीसीडी हिंदी में कवर करने वाले हैं आज, हाँ, बट मैं उससे पहले मैं आपसे बस 2 चीज जानना चाहता हूँ सर। जब ये टेरर एक्टिविटीज यूएस में करते हैं, जब ये टेरर एक्टिविटीज कनाडा में कर रहे हैं, जब ये टेरर एक्टिविटीज ब्रिटेन में कर रहे हैं, तो फिर इनको खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? इनको क्यों नहीं हम यूके का टेररिस्ट कहते हैं? हम इनको क्यों नहीं यूएस का टेररिस्ट कहते हैं? हम इनको क्यों नहीं कैनेडियन टेररिस्ट कहते हैं? ब्रांडिंग नहीं सर, ब्रांडिंग हमें बना, हम
अगर समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं सर कि नैरेटिव हमारे हाथ में है, हमें उसका कुछ करना चाहिए, वो अपनी ब्रांडिंग कुछ बनाए। सर जैसे कि आप ये कहते हैं कि अब लाहौर कुछ नहीं है, कचड़े का ढेर है, जिनने लाहौर नहीं देखा, ब्रांडिंग है, इट्स ओनली ब्रांडिंग। हर चीज ब्रांडिंग पे चल रही है। देखो मैं विस्तार से बताऊंगा टीसीडी हिंदी में, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सब चीजें जो है ना, कि ये मुझे नहीं लगता कि खालिस्तानी खुद कर रहे हैं। सर ये कोई कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। इस पूरे टॉपिक पे आप हिंदी में बात करने वाले हैं, ये प्रायोजित मामला है। मेरा बस यही सवाल है कि बीइंग ए इंडियन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों नहीं इनको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि ये कैनेडियन टेररिस्ट है। हम केवल रिश्ते ही बचाने के लिए बचे हुए हैं सर, कि हम उनसे रिश्ते अच्छे कर लें, हम उनसे रिश्ते अच्छे कर लें, हम ट्रंप से थोड़े से रिश्ते डिफेंसिव ज्यादा नहीं हो रहे हैं बीइंग ए इंडियन सर हम लोग। हाँ, इसको दूर करना चाहिए ना सर, हमें दूर करना चाहिए। हम कुछ है मेरे दिमाग में, बट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, टीसीडी हिंदी में बात करेंगे। तो मिठाई खाओ पहले। मिठाई सर, इस टॉपिक में मेरा खून खौल जाता है सर। आप मिठाई खाइए, खून मीठा करिए, डोंट वरी। शुगर हो जाएगा। शुगर तो मुझे, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। यू हैव इट ना, यू आर अ यंग बॉय यार, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी अभी खेलने खाने के दिन तुम्हारे, ठीक है। अभी इसके बाद समोसे आ रहे हैं, डोंट वरी। नहीं आ रहा है, कोई समोसे नहीं आ रहा है। इसके बाद हम शूट के लिए निकलेंगे। हाँ, फालतू में सर हमको कहेंगे इसीलिए तो पेट निकल रहा है इसका। कोई बात नहीं, पेट अंदर हो जाएगा। तहव्वुर राणा ने एक अर्जी डाली यूएस में। हाँ, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मुझे इंडिया ले जाएंगे तो बहुत मारेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। देख लो, अगर रोक सकते हो तो हमको रोक लो, बचा लो यहाँ पे। हालांकि वो अर्जी खारिज हो गई सर। फिर मारेंगे तो सच है बेटा तहव्वुर राणा, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें बुलाया जाएगा, आरती तुम्हारी उतारी जाएगी, तुम्हें माला पहनाई जाएगी, नारियल फोड़ा जाएगा, टीका वीका लगाएंगे, नजर उतारेंगे, उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम शुरू। सुतैया तुम्हारी। मैं तो चाहता हूं कि तहव्वुर राणा को उल्टा लटका के, ठीक है, गाना गाया जाए। एक पल का जुनून। नहीं सर, बोल रहे थे, सॉरी। तहव्वुर राणा से मुजरा करवाया जाए बागोट दिल्ली में ना, टेबल के ऊपर एक पल का चिन्ह। भाई गॉड, तहव्वुर राणा, दिल चीज गया है, आप मेरी जान लीजिए। कब आ रहा है वो? डेट नहीं डिसाइड हुआ है। हाँ, डेट नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन हाँ, तहव्वुर राणा का केस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो जो काबुल वाला सर टेररिस्ट पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी, जिसके लिए थैंक यू के लिए थैंक यू का थैंक यू कर रहा है, थैंक यू होल स्क्वायर या थैंक यू क्यूब, वो कहा जा रहा है कि उससे यूएस डिले कर सकता है तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन वाले मामले को। ऐसा हो सकता है सर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब कोर्ट से भी क्लियर हो गया है। और एक बात बताओ ना, यूएस का कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुका है कि वो टेररिस्ट है। वो ये डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया हैज गॉट रीजनेबल रीजंस टू रिक्वेस्ट फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव भी करा है। ट्रंप ने सर बोल भी दिया, ट्रंप ने बोल भी दिया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो रोक, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है कि तहव्वुर राणा भारत के हाथ ना लगे? सच्चाई निकल सकती सर। हैं? गाना तो गाएगा, जर्नल आएंगे लाएंगे। नहीं देखो, बात यह है कि हमारे हत्थे चढ़ेगा तो गाना तो जरूर गाएगा। वो जितना भी कड़क अपने आप को, जितना भी मुजाहिद बोले, भैया जब भारतीय पुलिस के तुम हाथ में चढ़ोगे तो पहले दिन, ठीक है, तुमसे राग गवाएंगे, बिल्कुल बढ़िया वाला राग। ये पहले दिन दिल्ली में उतरते ही गाना गाएगा, राग भोपाल। राग भोपाली। लगेगी आग तो आएंगे कई जर्नल जद में। हाँ, यहाँ अकेला तहव्वुर, कैप्टन तहव्वुर राणा थोड़ी है। हाँ, नहीं, बट सर राज खुलेंगे सर, तहव्वुर राज बिल्कुल खुलेंगे। तहव्वुर राणा आएगा, वो गाना गाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा हथियार भारत के पास क्या है? तहव्वुर राणा जैसे। यूएस में बड़ा ये चलता है कि इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने 10 किस्म के पैंतरे हैं जो कि यूएस का डीप स्टेट कर सकता है अपने एसेट को बचाने। एक बार ये इंडियन पुलिस की कस्टडी में आ गया तो डीप स्टेट की फंक्शनिंग तो बंद हो गई, ठीक है। फिर सिर्फ एक बात यह है कि
यहां से तहव्वुर राणा की जिंदगी जितनी गर्क है ना, और खत्म हो जाएगी उसकी। और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर राणा को वो करना चाहिए, मारना चाहिए हमें। वो तो या, सर या उसको वो कोई पनिशमेंट जो डेथ सेंटेंस है वो नहीं देना चाहिए उसको। वही तो बताएगा उसको सर, बांदर बना के ना सारे पाकिस्तानियों को केले खिलाने चाहिए, केले खिलाने चाहिए कि भैया ये देखो, ये पाकिस्तानी का फ्यूचर ये है। ISD कॉल लगा। तुम फालतू की बातें मत करो टीवी पे, ये सब नहीं, तुम गलत, तुम मुझे जेल भिजवाओगे। और सर ISD कॉल उसको मिलवाना चाहिए, उसके घर से बात करवानी चाहिए सर। कनाडा में उसका परिवार रहता है, कनाडा में, कनाडा में रहते हैं। कनाडा में ही तो रहता, वो पाकिस्तान से तो भाग के कनाडा ही गया था। मुझे लगा तुम दूसरे ISD वाली बात कर रहे हो। वो नहीं, उसको प्यार से रखना चाहिए, उसको एक बढ़िया। नहीं, वो ISD कॉल इसके लिए बढ़िया है, लेकिन वो ISD कॉल के बारे में कि मतलब कोई नहीं, आप हमारा कोई लेना देना, आप कहीं और ले जा रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि उसको फैमिली से बात करवानी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुझे शाम को क्या चाहिए, निहारी चाहिए, निहारी चाहिए। बोलेगा नहीं, मैं बातचीत करना चाहता हूँ खदीजा खातून से। तो खदीजा खातून को बांग्लादेश से फोन पे मिलाना चाहिए, बोलिए बात करिए तहव्वुर राणा। खदीजा डॉक्टर भी है, हाँ, डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी है। खदीजा खातून को जरूरत है अभी तहव्वुर राणा की। हाँ, डॉक्टर इलाज करेगा वो, इलाज करेगा। और तुम खा लो मिठाई, काहे नहीं खा रहे प्रोड्यूसर? अभी तो एक और 2-4 खानी है तुम्हें पूरी। शो में पूरा मुझे मिठाई खाते हुए रहेंगे। हाँ, देखो सब लोग चाहते हैं कि सेहतमंद प्रोड्यूसर हो। देखो कंपनी की बैलेंस शीट, जो किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो प्रोड्यूसर की सेहत देख के पता लगती है कि हाँ प्रोड्यूसर सेहतमंद है तो कंपनी सेहतमंद है। अगर तुम कमजोर हो गए प्रोड्यूसर, कल तो लोग कहेंगे कि कंपनी के पास तो पैसे ही। भगवान करे सचिन कभी प्रोड्यूसर न बने। सचिन बन गया तो कंपनी डूब गए हैं। सचिन तो हवा का झोंका आया था, सचिन को ले गया। सचिन कपड़े भी इसीलिए पहनता है कि हवा में दबा लेते। वो आज वीडियो देखेगा ना तो मुझे बहुत मारेगा, फिर वो दिल्ली जाएगा। हाँ, तुम खा लो प्रोड्यूसर मिठाई, का भी तो तुम्हें 3-4 और खानी है। तो महेंद्र खाओगे? महेंद्र को तो यार लाओ, महेंद्र मिठाई लीजिए। और गोप्स खाओ बेटा, तुम भी खाओ और शिवराज को भी खिलाओ। और सारी टीम का नाम पता चलता जा रहा है। हाँ। सो सर, मेरा एक सवाल था सर, मैं लिख के लाया था, मैं थोड़ा सा नोट्स प्रेफर कर लेता हूँ। हाँ, फिर सर कहेंगे रोज करता है। बोलो ना। नहीं, रोज नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, खुद अपने मन से बना रहे, रोज करता है, रोज नहीं करता हूँ। करो तुम जो करना है प्रोड्यूसर, जो करना है करो। सर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ट्रैवल बैन की जो बात की थी मैंने, अचानक से क्यों आएगा सर? क्योंकि अचानक की बात आई है। नहीं, क्या बात है ये? किसके थ्रू? ये ट्रम्प वाली जो बात है, यूएस वाली। यूएस क्या कर रहा है ये? आई हैव नॉट फॉलोड दिस न्यूज़ प्रोड्यूसर, मुझे पता नहीं सर। रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रम्प जो है जल्दी एक ऑफिशियल वो साइन कर सकता है जिसमें पाकिस्तानी और अफगान पे ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है, यूएस में ट्रैवल करने से रोका जा सकता है उनको। पाकिस्तान का तो सर ठीक है, अफगानिस्तान में सर लोग जो बात कर रहे हैं वो उनके ऊपर ज्यादा टेंशन आएगी जो लोग तालिबान के खिलाफ लड़ाई में यूएस के साथ खड़े थे, क्योंकि उनके ऊपर जान का खतरा तालिबान से है। अब यूएस उनको नहीं आएगा। देखो बात यह है कि यूएस आपको सपने दिखाता है, आपको पैसे देता है, कहता है कि आप लड़ो तालिबान से और हम आपको ले जाएंगे, अमेरिकन सिटीजनशिप देंगे, अच्छा जॉब देंगे, आपके बच्चों का बढ़िया करियर होगा, सिटीजनशिप मिलेगी, सब कुछ होगा। फिर उनकी सरकार बदलती है, वो कहता है कि नहीं पहला वाला तुमसे झूठ बोल गया, मैं तो मानता ही नहीं। अमेरिका, उसने बोला था ना, किसने बोला था, बड़ा फेमस है कि द ओनली थिंग मोर डेंजरस देन बीइंग अमेरिकाज एनिमी इज बीइंग अमेरिकाज फ्रेंड। अगर आपने यूएस से दोस्ती कर ली और हाथ मिला लिए तो भैया उंगलियां चेक कर लेना, 3-4 उंगलियां ले लेगा, सिर्फ अंगूठे के साथ रह जाओगे। यूएस ऐसे हाथ मिलाओगे, पता लगा कि ये रह गया बस थम्स अप देने के लिए, सारा कुछ उंगलियां उसने ले ली। जिसने अमेरिका से दोस्ती करी है उसके नाक से खून निकला है। आज की तारीख में ट्रंप को देख लो, कनाडा की दोस्ती है, वाट लगा दी, मैक्सिको की दोस्ती है, वाट लगा दी, सबकी वाट लगा दी, यूरोप की पूरी वाट लगा दी, सब दोस्त हैं ये 80 साल से ऐसे हैं कि मतलब इनकी एक जुड़त है।
80-90 मतलब सिंस द स्टार्ट 1939 के बाद 42 के बाद जब अमेरिका असली तरीके से इन्वॉल्व हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद से पूरी की पूरी इनकी ऐसी जोड़ात है, सगे भाई की तरह रहे हैं। आज की तारीख में ट्रंप ने वही चीज है ना भाई, ठीक है ट्रंप जो कह रहा है सही कह रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ट्रंप को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ट्रंप ने आज बोल दिया कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। दूसरा प्रेसिडेंट अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई, वो सबसे पहले 80 डायरेक्शन पास करेंगे कि ट्रंप ने झूठ बोला था, ये बोला था, इसके खिलाफ इंक्वायरी। ये पूरा मामला भारत में कभी ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा भारत की एक फॉरेन पॉलिसी चल रही है तो चल रही है, देयर इज स्टेबिलिटी इन व्हाट वी डू इन आवर फॉरेन पॉलिसी, देयर इज स्टेबिलिटी एंड यस देयर विल बी सर्टेन शिफ्ट्स, पर इतना रेडिकल और ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं होगा कि एक दिन आप ये बोलो कि साहब यूक्रेन हमारा भाई है, ठीक है, और अगले दिन आप उसको लात मारो, बोलो कि निकल कमरे से, शक्ल मत दिखाइए अपनी। सर आपने वो वीडियो देखी है? कौन सी? एआई वाला बनाया इन्होंने, ट्रम्प और उसकी बहस हुई में मार। हाँ यार, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी अमेरिका का, आज की तारीख में अमेरिका कह रहा है कि वी विल नॉट अलाउ लेट अस से पाकिस्तानीज टू कम इन। अफगान के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन पाकिस्तानीज के लिए जरूर बोलूंगा कि ठीक है यार, इट इज नॉट जस्ट यू आर नॉट अलाउइंग पाकिस्तानीज, यू मस्ट डिपोर्ट द करंट लॉट ऑफ पाकिस्तानीज हु आर इनसाइड द यूएस। ये कभी भी कुछ कर सकते हैं यार, कभी भी कुछ, कोई गाड़ी लेके चढ़ा देगा किसी क्राउड के ऊपर, अपने आप को फाड़ देगा, बम का बटन दबा के। पाकिस्तानीज कैन डू एनीथिंग, ये कुछ भी कर सकते हैं कभी। ये अनरिलायबल कौम है, ये कहीं जाके फटफुटा गए, कहीं किसी को मार मूर दिया, देन विल बी रिस्पॉन्सिबल। यार ट्रंप को सिर्फ उनका पाकिस्तानियों की एंट्री बैन नहीं, पाकिस्तानियों का एग्जिट खोल दो, डिपोर्ट ऑल पाकिस्तान। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लीगल और इलीगल और पाकिस्तानीज बोर्न इन द यूएस, डिपोर्ट एनीबडी ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट। भैया ये नहीं शरीफ हैं, ये हर जगह जाएंगे, कलेश करेंगे ये, और आप नहीं इनको रोक सकते। ये कलेश करेंगे, इनकी फितरत में कलेश है, इनकी तो चलती नहीं यूएस में, वरना ये हर चीज में घुसेंगे ये, और हर चीज में यू नो दे हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वेरेवर पाकिस्तानीज गो, दे डोंट कैरी अ गुड रेपुटेशन। आप कहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कोई नफरत है, लेकिन मैं नफरत की वजह से नहीं बोल रहा। आप यूएई में देखो ना, मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तानीज डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन इन द यूएई। यू लुक एट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ज्यादा मुसलमान कौन सा देश हो सकता है यार? सऊदी, इवन दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन। टर्की के साथ कहते हैं बड़ी दोस्ती है, एर्दोगान आया था, टर्की में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं, हजारों की तादाद में उनके लोग वापस आ गए कि भेजो उनको वापस। पाकिस्तानीज डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईरान, कहीं पे भी नहीं। एवरीबडी हेट्स पाकिस्तानीज, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं, इनकी करतूतें ऐसी हैं, ठीक है। और सिर्फ भीख मांगने तक महदूद नहीं है इनकी करतूतें, ये औरतों के साथ बदतमीजी करना, कभी कुछ करना, मतलब ये कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट का आपने नाम सुना हो जिसने बड़ा यूरोप में जाके कोई बढ़िया काम करा हो? कोई पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम सुना हो जिसने अमेरिका में जाके बहुत शानदार काम करा हो? ये सर तहव्वुर। एक और मिठाई खिलाओ प्रोड्यूसर को यार। नहीं बस रुक जा भाई। क्यों नहीं खा रहे हो? तुमने इतना बढ़िया, तुमने ठीक डायलॉग मारा है। उसका पहला हम खा चुके हैं, मिठाई रख दो। सर इनके साइंटिस्ट हैं, आपसे भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। समोसे लाओ प्रोड्यूसर के लिए, सौंठ की चटनी के साथ, बढ़िया सौंठ और हरी चटनी, पुदीने की चटनी। भूल रहे हैं क्या? पाकिस्तानी करते हैं सर, साइंस का भी उन्होंने किया था कि वो रॉकेट वाला थियरी याद है सर? केड़ा रॉकेट? एक रॉकेट की इनके साइंटिस्ट ने थियरी दी थी ना कि कुछ यूनिक सा दिया था, मैं भी भूल गया था, लेकिन वो है ज्यादा यूनिक था। हाँ कुछ ज्यादा ही यूनिक था। हाँ। कि कुछ तो वो अलग सा करेंगे, कमेंट्स में आप लिखिएगा आपको याद होगा तो। 2-3 और हमने ये कवर भी किया था सर, 2-3 उनके यूनिक थियरीज हैं स्पेस को लेके और अलग अलग। एक तो था कि जो जिन से बिजली निकालूंगा। हाँ, जिन से बिजली निकालने वाली। वो रॉकेट वाला नहीं था वो, और एक वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान का। हाँ। उसने बोला था कि मैं जिन्न को पकड़ूंगा और जिन्न में तार डालूंगा तो उससे बिजली आएगी, पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिस्ट भी हैं जरदारी जैसे, हाँ, जो बोले कि मैंने जेल में किताबें पढ़ी और फिर मैं बताता हूँ कि आप इकोनॉमी कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो आप मेहनत कीजिए, मैं दुआ करूंगा। वो कह रहा है आप हमारे लिए क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। मैं तो दुआ करूंगा, जैसे रिजवान भी दुआ करते करते मैच से बाहर हो गए। रिजवानी है ना उसका नाम, जो नमाज पढ़ता सड़क पे, क्रिकेट नहीं आया उसको खेलना, यही काम में रह गया ये, आउट हो गया।
चलो ठीक है, वेरी गुड। इस और बताओ महेंद्र भाई कितना टाइम हो गया? हाँ 19 मिनट। या इसे बैठ के कहना 19 के अब खत्म करो यार, 20 मिनट जल्दी करके पूरा करना है तुम लोगों को। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हम 20 मिनट का करेंगे, वो तो एक हो गई हमारे बीच में बातचीत की 20 मिनट ना, अभी हमें शूट भी करना है। बट सर पाकिस्तानीज आर ग्रेट, सैल्यूट टू इंडियंस एंड इंडियन आर्मी। ठोकते रहिए पाकिस्तानियों को। चल चलो भैया, ओके। मैं पाकिस्तानियों को सलूट कर रहा हूं, मैंने कहा ऐसे तो वो आगे से कहते इंडियन आर्मी। प्रोड्यूसर भी खराब है जी। जी बिल्कुल जी। सॉरी दोबारा जी बिल्कुल जी। मेजर साहब की और प्रोड्यूसर साहब की जो बातें होती हैं भाई, वो बड़ी ही सबक आमूज होती हैं, सीखने के लिए होती हैं, दुनिया के हालात पता चलते रहते हैं, और खुसूसी तौर पर ट्रम्प की जो नेचर है ना, वो पता चलती रहती है कि भाई साहब अभी किस मोमेंट से गुजर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया है वो तो किया ही किया ना, उसके बाद एक पूरी तरह से जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से वो टेररिस्ट पकड़ा गया है, और उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, और आगे से जो रिप्लाई होना चाहिए था वो वेलकम का होना चाहिए था, लेकिन थैंक यू के बदले इन्होंने भी थैंक यू कह दिया। तो बस इनका तो ये ख्याल था जी कि भाई ट्रम्प हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो चले शुक्रिया के बदले में हम उसी का शुक्रिया अदा कर देते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। तो ये एक थ्योरी जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता। और जिस तरह से मेजर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान को सारे ही कंट्रियों से निकालने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है, जहाँ पे अब कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि किसी भी पाकिस्तानी की एंट्री हो। ये नहीं कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री की ये हिकमत अमली है, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार हमारे मुल्क की जो हालात है ना, उनमें क्राइम की जो रेशियो बढ़ रही है वो इन लोगों की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, ये वहाँ पे जाते थे, पहले तो एक भीख माँगने वाला जो क्राइम है ये करते थे। अब तो इन्होंने और भी ज़्यादा जो है ना एक लिमिट वो क्रॉस करना शुरू कर दी है कि वहाँ के छोटे बच्चों को हरासा करना, छोटी बच्चियों को हरासा करना, बिना किसी की परमिशन लिए ऐसे ही सड़क पर चलते-फिरते लोगों के वीडियो क्लिप बनाने शुरू कर देना। तो ये चीज़ें जो हैं अगले कंट्री भाई बर्दाश्त नहीं करते, उनको एक डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन के आदी हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ये तो नहीं है कि पाकिस्तानियों ने हर जगह को पाकिस्तान ही समझ रखा है, कि इनके बाप का राज है कि जहाँ पे जाएँगे अपने ही मर्ज़ी का एक माहौल क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर भाई उनको जब दिक्कत होगी तो वो अपने कंट्री में ऐसे लोगों को थोड़े ही रहने देंगे। तो ये इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इसमें ये पाकिस्तानियों के अपने कर्म हैं। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो अपनी जो रेपुटेशन है वो इन्होंने इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है। कह रहे थे जी कि तुर्की के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले तुर्की में लोग हैं जो कि जिनसे बातचीत होती रहती है, वो बताते रहते हैं कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तानियों के वहाँ पर इज़्ज़त क्या है, ये तो ख़ैर सारी दुनिया को ही पता है कि क्या इज़्ज़त है। तैयब अर्दगान अगर पाकिस्तान में आया तो वो भाई इस चीज़ को लेकर नहीं आया कि वो पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त करेंगे। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रियों के जो ताल्लुकात होते हैं, वो एज़ अ कह लें कि एक बिज़नेस लेवल पर होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर बिज़नेस लेवल पर ताल्लुकात आपके किसी कंट्री के साथ अच्छे चल रहे हैं, तो इमेज खराब है। आम जो लोग हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो कंट्री जो है आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा और आपकी सहायता करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उस कंट्री ने अपने कंट्री का माहौल देखना है। अभी तो वो लॉ पास कर दिया तैयब अर्दगान ने कि कोई भी पाकिस्तानी भाई यहाँ पे जितने भी इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं ना, उन सबको निकालो, चाहे कोई नए हैं, चाहे कोई पुराने। वहाँ पे कार्ड दिया जाता था, वो 1 साल के लिए होता था, अब तो उन्होंने वो पाकिस्तानियों का वो कार्ड भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कार्ड लेते हैं 1 साल का, उसके बाद जाके जो तुर्किश गवर्नमेंट है, उसको एतमाद में ले लेते हैं। जब इनको लगता है कि अब ये बिल्कुल सेव हो चुकी हैं, तो आना-जाना इनकी जो एंट्री है, वो भी हो चुकी है, तो उसके बाद अपनी नेचर में आ जाती है। वो साल तो बड़ा अच्छे से निकालते हैं कि चलें जी ठीक है, किरदार जो है, करैक्टर जो है वो साफ रखना है इसलिए कि क्योंकि कार्ड नहीं बनेगा। तो तुर्किश जो गवर्नमेंट है भाई वो पागल तो नहीं है ना, वो बेवकूफ़ तो है नहीं। अब उन्हें पता चल गया है कि ये पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, ये अपनी असलियत एक टाइम पे
शो ज़रूर करते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, भतीजे ही है मेरा, वो बता रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं, काफ़ी सारे इस तरह के थे कि जिनके पास वो कार्ड बना हुआ था, और उन्होंने क्या किया, वहाँ की लड़कियों को जाके तो डिस्को में छेड़ना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। तो बस उठा लिया पुलिस ने, फिर पुलिस ने नहीं देखा कि इनके पास कार्ड है या नहीं है। उन्होंने उठा के जेल में डाला, जुर्माने किए और फिर डिपोर्ट कर दिए। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंट्रियों में ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल जी। और जी जी बाकी जो है वो प्रोड्यूसर और मेजर साहब की जो बातचीत होती है वो तो भाई मजे वाली होती है, और हंसी मजाक में भी ये सारी बातें सीरियस भी हो जाती हैं और हंसी मजाक भी हो जाता है। जैसे कि उनको कह रहे थे मिठाई खाओ मिठाई खाओ, और वो जो एडिटर ने जो शुरू में मिठाई खाते हुए जो आवाज लगाई है ना सड्डे वाली, वो जो है वो सही एडिटर भी जानबूझ के जो है ना हाँ प्रोड्यूसर को जो है वो छेड़ते हैं, और प्रोड्यूसर की जो है वो मजे लेते हैं उसके। तो बहरहाल ये है कि अभी बात करें तो टॉपिक पे आए तो भाई पाकिस्तान ने जो है वो एक टेररिस्ट को पकड़ के दिया है, वो तो सबको पता है। और उस पे जो है ट्रंप ने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया, बड़ा जो है वो एक किस्म का नाम लिया है पाकिस्तान का अपनी स्पीच में। लेकिन आगे से जो है पाकिस्तानी थैंक्स का थैंक्स कर रहे हैं। वेलकम करें भाई, आपने काम करके दिया है एक उनका, तो उन्होंने थैंक्स किया था, आप वेलकम करें। आप उसके ऊपर थैंक्स क्यों कह रहे हैं? जैसे वो मतलब कि उनका थैंक्स भी जो है वो मतलब उन्होंने थैंक्स करके हम पे जो है वो बड़ी, मैं कहूँ कि बड़ा एहसान कर दिया है। भाई, वो माई बाप बना हुआ ना, तो फिर वो बात तो ये है ना कि पाकिस्तान ने काम करके दिया ना, तो उसने थैंक्स किया, अब ठीक है वेलकम करें, आप बस फिर भी बात नीचे खत्म। रहते हैं, उनका तो फिर भी ऊपर होता है, और आपको फिर अगर शुक्रिया अदा करें तो आपको देखते हैं कि उसका लेवल इतना बड़ा, उसने लेवल शुक्रिया अदा कर दिया, तो लेवल उसका फिर आपको फिर समझ नहीं आती कि आप क्या वही करें, तो ना, फिर वो इनको समझ नहीं ना आई। शहबाज शरीफ को उसने थैंक्स के ऊपर थैंक्स करते, वेलकम कर भाई, क्योंकि हमने एक काम करके दिया है उनका। तो लेकिन ये है कि तहव्वुर राना की बात करें तो तहव्वुर राना जो है वो अपना इंडिया को जो है सौंपने लगे हैं। वो तो बहुत पहले की न्यूज़ भी थी, हम्म, जो कि हमने मेरे ख्याल में उस पर रिएक्शन भी दिया था। तो लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं और ना ही डेट फिक्स है। और उसमें ज़ाहिर है भाई उसको बचाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग जो है वो, जिनके फ़ायदे होंगे, जिनके जो है नुकसान होंगे उधर जाने से। इंडिया में जाएगा तो ज़ाहिर है उधर मार पड़ेगी और वो सारा कुछ बोल देगा। तो वो तो जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि क्या पता ना ही दे अमेरिका इसको इंडिया को, क्योंकि बीच में कुछ और चीज़ें आ जाएँ तो चेंज कौन हो आ जाता है रहा है? ना। तहव्वुर पाकिस्तान, राना। पाकिस्तान आ रहा है। मेजर साहब वो भी पॉइंट ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएगा, नहीं क्यों वो आएगा? ठीक है जो भी आ रहा है, वो मैं बताना नहीं चाहता ना, इधर बोलना नहीं चाहता, तो जो भी आ रहा है तो। लेकिन ये है कि क्या पता वो चेंज भी हो जाए सारी सिचुएशन। और क्योंकि वहां पे ट्रम्प जो है वो वही बात की कि हुकूमत आती है तो सारा कुछ ही फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है, दूसरी आती है तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, तीसरी आती है फिर चेंज हो जाती है, तो मतलब एक नहीं रहती। तो इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी बता रहे थे कि चाहे हुकूमतें बदलती रहें तो फॉरेन पॉलिसी एक ही रहती है, उस हिसाब से चलती है, स्टेबल है। लेकिन अमेरिका की स्टेबल नहीं है। अभी देखे ना, ट्रम्प आया उसने सारा कुछ उखाड़ के फेंक दिया है, जो कि यूक्रेन जो दोस्त थे वो भी खिलाफ होते जा रहे हैं, उन पे भी जो है वो बंदियां लग रही हैं। अब कनाडा के साथ अलग से जो है वो एक दुश्मनी चलाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे देशों दो, मेरा जो है वो एक सूबा बना दो, इसको प्रोविंस बना दो, स्टेट बना दो। तो लेकिन अब कनाडा तो नहीं मानेगा इस चीज़ को भाई। कनाडा तो नहीं कहेगा कि हम अमेरिका के नीचे आए हैं, अमेरिका का एक हिस्सा बन जाए, अपनी जो है वो अपनी हैसियत एक खो दें। तो वो तो नहीं जाएगा, वो आखिरी हद तक लड़ेगा फिर उनसे। यूरोप के साथ उसकी जो है अपनी बनती, यूक्रेन के साथ उसने क्या किया, और भी जितने भी हैं सबके साथ जो है वो बड़ा एक किस्म के समझ लें कि उसे ट्रम्प ने आते हुए जो है सारा काम जो है वो उल्टा कर दिया। जो पहले था वो सारा कुछ बदल गया अब। तो लेकिन अभी फिर भी जो है वो बदल सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी तहव्वुर आना की डेट भी नहीं फिक्स हुई कि इस डेट को लेके जाना है इंडिया में। हो सकता है सीक्रेट रखी तो हो। सीक्रेट हो शायद हो, ये भी हो सकता है कि क्योंकि रास्ते में ही या कुछ ऐसा ना हो जाए पहले ही उसे, ये भी हो सकता है भाई, फिर कुछ भी हो सकता है जानबूझ ये कर तो। बताएंगे तो आगे पीछे बताएंगे, और बताएंगे भी तो। हाँ हो सकता है। और लेकिन ये है कि वहां पे पाकिस्तानियों की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में जो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि सबको ही निकाल देंगे, सबको तो खैर नहीं निकालेंगे। लीगल जो है वो उनको तो नहीं निकालेंगे, लीगल वो जो क्राइम में मौजूद हैं उनको जरूर निकालेंगे, चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इलीगल हैं। जो क्राइम में है वो तो निकलेगा ही, इलीगल तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो ऊपर से ट्रैवल बैन भी कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, पहले अफगानियों के लिए बैन किया था,
तो अभी जो है पाकिस्तानियों का सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों का सुन रहे हैं, एक तरफ से जो है वो थैंक यू कह रहे हैं, दूसरी तरफ बैन भी किए जा रहे हैं। इसमें भाई मैं कहूंगा कि सबसे पहली बात कि ना किसी अदारे की गलती है, ना किसी गवर्नमेंट की गलती है। ये हम पाकिस्तानियों की गलती है, आम लोगों की गलती है कि पाकिस्तानी जाते हैं वहां पे, कोई अदारा या कोई उनको, गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि जाके वहां पे लड़कियों को छेड़ें या क्राइम करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम आवाम जब वहां पे जाते हैं तो हम वहां पे क्राइम और शॉर्टकट ढूंढते हैं अमीर होने का और पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढ के जो है वो अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। तो ये पाकिस्तानी कोई भी कह ले, आम बंदा भी कह लेना, तो वो अपने मुल्क से मुखलस नहीं है। उसको अपने मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। उसको ये नहीं है कि मेरी वजह से बदनामी होगी, मेरी वजह से ये जो सही बेचारे लीगल काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं, उनको परेशानी होगी। भाई पाकिस्तानी ज्यादातर जो है वो क्राइम में हर मुल्क में ही पकड़े जा रहे हैं, हर मुल्क में। तो अब वहां पे हम क्या करें फिर, या हुकूमत क्या करे, या फिर वो जो अपना अदारे हैं वो क्या करें। भाई ये आम आवाम, आम पाकिस्तानी जो है ना, उनकी गलती है कि वो वहां पे जाके चवले मारते हैं और ये सारा कुछ होता है। और जाहिर है जो चवले मारे, भाई मैं तो कहता हूँ निकाले, उनको पता चले। जितने भी हैं ये बदनाम करके रखा हुआ है पाकिस्तान को भी और आम आवाम को भी, और जो वहां पे सही तरह रह रहे हैं उनको भी। तो इसलिए जो है वो जो जो भी क्रिमिनल हो उसको निकालें भाई, उसको सजा दें, उसको जो भी करना है उसको बैन लगाएं, वट जो करना है करें। तो अमेरिका ठीक है अपने भाई मुल्क का सोच रहा है, या यूरोप जो है वो अपने मुल्क का सोच रहा है। कोई बात कि अब मुसलमान कंट्रीज ने भी पाकिस्तानी के कुछ इजला को जो है बैन कर दिया है। तो वो पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि काफी सारे जो इस्लामी मुल्क हैं उन सब ने बैन कर दिया है कुछ यहाँ के एरियाज को। तो ये किसकी गलती है भाई, हमारी गलती है ना। हम जाते हैं वहां पे और चवले मारना शुरू कर देते हैं, वहां पे कानून तोड़ना शुरू कर देते हैं, उस कानून के मुताबिक हम रहते नहीं है, जंगलियों की तरह वहां पे रहते हैं हम। तो फिर उन्होंने भाई निकालना तो है ना, उन्होंने अपना माहौल तो नहीं खराब करना। चाहे वो इस्लामी मुल्क हो, चाहे गैर इस्लामी मुल्क हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, भाई सब ने निकालना है। तो इसलिए इंसानों की तरह रहना चाहिए, ये हमें जो है वो इंसानों की तरह रहना चाहिए, तभी जाके जो है वो रखेंगे हमें, उनका मुल्क है भाई। तो बाकी ये है कि शुगर मेला अच्छा लगाया हुआ था इन्होंने बीच में, और वो देख के मजा भी आता है, और साथ जो है वो जियो पॉलिटिक्स की बातें भी जो है वो भी समझ में आ जाती हैं, और साथ बंदा हंस भी लेता है थोड़ा सा। ये था राणा भाई का रिएक्शन। खैर एनीवेज, बातें वही, उन्होंने दो तीन जो है पॉइंट जो है वो बीच में मेंशन किए, और यही चल रहा है आज कुछ। लेकिन ये है कि वही मैंने इनकी कन्वर्सेशन के दौरान कहा था कि वो क्रेडिट तो देना है उन्होंने, तो क्रेडिट देना है, तो क्रेडिट देने में भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपसे एक सीनियर है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और वो ताकत में भी ज़्यादा है, वो अप्रोच में भी ज़्यादा है, और वो उन चीज़ों में ज़्यादा है जिनमें आप बहुत कम है। तो कहीं न कहीं फिर वो एहसास कमतरी का वो जो पैटर्न वो आता है कि अब पता नहीं था, अब लीडर अच्छा होता, उसको पता होता कि यार हमने जो है वार्तालाप कैसे करनी है, हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, एक अच्छे रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो एक जेस्चर जो है वो दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज़ यूजुअल जो हम हमेशा करते हैं इस हुकूमत से, तो वो हमारे साथ हुआ, और ये इन्होंने किया। अब ये भी एक मज़ाक, एक जोक जो है वो बन गया, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे लोग जो हैं वो वार्तालाप करते हैं, बातचीत होती है, उठना-बैठना, ये हर चीज़ नोटिस होती है आजकल तो। तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, किसी ने सलाम लिया तो हल्का-सा हाथ इधर-उधर हो गया, या आपके एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई तो आपको पकड़ लिया, तो सोशल मीडिया का दौर है और ये होता है। लेकिन आप स्ट्रेट अवे जब बोलते हैं तो भाई फिर वो कन्फर्मेशन होती है कि आप वो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अगले बंदे को, ठीक है? आप सोच के आए हैं उस चीज़ को ज़हन में। तो वो आप अगर ऐसी बात सोच के आएँगे और ऐसा जैसे रखेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे, तो फिर दुनिया मज़ाक बनाएगी। आपका पहले मज़ाक बना हुआ है, और हम तो उसी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों को फिर रद्द करने में हमें भी, मेरे ख़्याल में मैं कहूँ कि आम आवाम ही हैं हम भी, लेकिन हमें भी मज़ा आना शुरू हो गया, हम भी आदी होना शुरू हो गए इन चीज़ों के, कि यार बेइज़्ज़ती होती है, खैर है, बेइज़्ज़ती है होनी, खैर है। हम ढीठ हो आगे गए नहीं हैं। बढ़ रहे यार, ढीठ हो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो खैर दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है वो। अब सऊदीया में उन्होंने कोई ट्रेन चलाई है, तो वो ट्रेन जो है वो चली है, और उसके बड़े रोले पड़े हैं, और सब नीचे कमेंट्स, 2-4 कमेंट्स हैं जिसमें सऊदीया को उन्होंने एप्रिशिएट किया, और लेकिन पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट बता रहा हूँ कहीं न कहीं मैं, ठीक है? पढ़े-लिखे हर बंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है तकरीबन फ़ेसबुक पे, और
वो यूज़ करता है और अपने दिमाग के हिसाब से कमेंट्स करता ही करता है। तो उसमें ज़्यादातर कमेंट्स जो थे वो नेगेटिव थे इस वजह से कि ये तो इलॉन मस्क ने किया ना, गोरे का दिमाग है, सऊदीया वालों ने क्या कर लेना था? सऊदीया की इतनी औकात नहीं है। सऊदीया तो मज़हबी कार्ड खेल रहा है, सऊदीया ये कर रहा है। ओ भाई वो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में बात करो ना, आपने क्या किया है? आप उनको एप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, ठीक है? आप उल्टा उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आप किस बलबूते पे मतलब आपने क्या किया है? उसमें आपने फ्यूचर में कुछ ऐसा किया है जिसके जिसके इंडिया अगर बोल रहे हैं इंडिया वाले बोलते हैं ना वैसे बोलते नहीं है लोग। अगर वो बोलते हैं कि यार हमने ये किया और हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमने भी इस प्लान को हालाँकि इंडिया ने किया हुआ है कि आने वाले वक़्त में वो भी इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो दुनिया की तेज़ तरीन जो है ट्रेन होगी और वो मैं नाम भूल गया हूँ उसका वो बुलेट प्रॉपर हैं? बुलेट नहीं, नहीं, वो एक न्यूक्लियर टाइप या किसी चीज़ के थ्रू जो है वो चलती है और पाइप के थ्रू और बड़ी स्पीड है उसमें। तो लोग जो हैं उसमें ट्रैवल किया करेंगे और वो फ्यूचर है किस्म का। तो इलॉन मस्क ने भी इस चीज़ को एप्रिशिएट किया था और कहा था कि करेंगे और लोगों का माइंडसेट ऐसा है पाक तो जब ये ऐसे माइंडसेट के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ ये ट्रैवल करेंगे दूसरी कंट्री में, जो वेल सेटल्ड है उनका ज़हन और होता है और ये जाके वहाँ पे अपने ज़हन के हिसाब से उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। और समीर ने कहा कि कार्ड मिलता है तो फिर ये सोचना शुरू करते हैं। तो है हमारा एक दोस्त वो कहता है कि कार्ड मिले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपने उस माहौल में एडजस्ट करना है। और यार मौका मिल रहा है आपको अपने आप को ठीक करने का। तो आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान हमेशा आप कहते हैं, ये नहीं पाकिस्तान में हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ठीक करने का मौका है। तो ये आप जाके रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी सकाफ़त को। तो इतना गिर गए हैं कि मतलब इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर वो निकालेंगे। अब ये जो अली कह रहा था कि एक हदशा ज़ाहिर कर रहा था कि हो सकता है इल्लीगल तो निकाल रहे हैं, लीगल लोगों को भी निकाल ये शॉकिंग होगा। लीगल को निकाल रहे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना थोड़ा सा भी, चाहे वो उनके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका में, चाहे वो उनके पास पासपोर्ट है, उनको भी निकाल रहे हैं। यार अगर ठीक है मैं वहाँ पे इतने अरसे से हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ। नहीं क्राइम ठीक का चल रहा हूँ उसको तो नहीं मतलब निकालेंगे। क्राइम हो गया अगर कोई दुकान मेरी पे आया या वो डिफेंस में मेरे पे केस चल रहा है कि आपने डिफेंस में नहीं आपने जानबूझ के गोली चलाई और ये मतलब वो डिफेंस में ही होगा। मुझे तो लगा कि यार मुझे अपनी दुकान बचानी चाहिए और मैंने डिफेंस में फायर किया और बंदा मर गया। ठीक है। हाँ, था वो क्रिमिनल चोर था वो। अब मुझ पे वो केस पड़ गया, अब केस उल्टा पड़ता है। मेरी इतने सालों की मेहनत और कारोबार, ये चीज़ें बड़ी देखने लायक होंगी। क्योंकि भई जो अमेरिकन सिस्टम है ना, मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन वो हाफ़ से ज़्यादा ना, हाफ़ ही कर ले मेरे ख़्याल में। वो हाफ़ जो है ना वो सीसीटीवी कैमराज़ और इन चीज़ों के ऊपर चलता है। और क्योंकि हर जगह कैमराज़ लगे हुए हैं और वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं और नोटिस करके उसको भी सबूत में ठीक है, यूज़ करते हैं। तो अब ये चीज़ें होंगी तो पता नहीं कौन-कौन आएगा और कौन-कौन जाएगा। लेकिन राणा जी को लेके आ रहे हैं, ये राणा जी नहीं है। वो तहव्वुर राणा कहो, हैं? तहव्वुर राणा। तो वही ना यार राणा जी को लेके आ राणा रहे कोई भी हो सकता है, हैं। यार तेरे को नहीं ना बोल रहा तहव्वुर राणा बोलो। प्रोड्यूसर। तो बहरहाल जी उसको लेके आ रहे हैं और गौरव सर खुद कन्फ्यूज़ थे। वो कह रहे थे पहले कह रहे थे उनको मारेंगे, हाथर-तो करेंगे, प्यार-मोहब्बत तो होगा बहुत सारा। फिर कह रहे हैं नहीं-नहीं, इसको मारना नहीं है, इसको बांदर की तरह नचाना है। इस मतलब उनका कहने का ये था मेरे ख़्याल में कि यार वो निकलवाना चाहते हैं, बहुत कुछ निकलवाना चाहते हैं और दिखाना भी चाह रहे हैं कि हाँ, पकड़ लिया आपका बंदा, अब देखो क्या-क्या निकलता है और क्या-क्या होता है आपके क्योंकि वो एज़ अ प्रूफ़ जो है, वो उसको यूज़ करेंगे और वीडियो के ऊपर बयानात लिए जाएँगे और वो पूरी दुनिया में दिखाए जाएँगे। ये चीज़ जो है इंडिया दिखाना चाहता है कि हम ठीक थे। हम अपनी जगह पे ठीक थे, अपने आप को प्रूव करना भी ज़रूरी है। और बहरहाल ओवरऑल वीडियो ठीक थी और गप-शप भी ठीक थी। मिठाई इधर भी भेज दें और हम जो है डांस भी अच्छा था उनका, आफ्टर हैं? डांस। डांसिंग स्टेप तो वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आधे में जब आधी गप मार के हँसना शुरू कर देते हैं ना, फिर आप हमको फिर वो रोहित शर्मा की तरह निकालना पड़ता है बीच में से कि अब इन्होंने क्या कहा है कि किस पे हँस रहे हैं। तो कभी-कभार ऐसे कभी जोक्स जो हैं वो समझ आ जाते हैं, लेकिन एन्जॉय करते हैं इस जैसे को भी और क्योंकि फन वे में ये चीज़ होती है तो मज़ा आता है और आपकी ऑडियंस जो है इनकी गौरव सर की जो है, वो भी इस चीज़ को एन्जॉय कर रही होती है इस सेशन को। वीडियो ज़बरदस्त थी और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें।
सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।